सबसे पहले आप यूक्रेनियन मीडिया की ये वीडियो देखिए। Україні. Героям слава. Сніданок з 1+1. Триває, друзі. У нас іще півгодини будуть максимально насиченими. Так, впевнена, що ви чули, що таке Бхагавад-гіта. Це одна з найвідоміших філософських книг Індії, одна із найважливіших книжок і текстів у багатьох течіях індуїзму. А перекладається Бхагавад-гіта як божественна пісня. Ця книга описує події війни між двома народами, події дуже схожі на ті, що відбуваються зараз в Україні. У тексті про відчуття воїна, який веде війну на полі бою, водночас має внутрішню боротьбу із самим собою. Наші військові люблять читати цей текст. Книга вже допомагає морально на багатьох ділянках фронту. А вже завтра, 20 січня, її презентують у Києві. Усі охочі можуть прийти на подію в готель «Козацький» о 17:00. Крім презентації, там будуть цікаві дискусії і різноманітні індійські обряди. Вхід вільний. Тож, якщо у вас є можливість і бажання, приходьте. Наскільки це важливо? इस वीडियो को देखकर आप में से 99% लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि यूक्रेनियन मीडिया की ये पत्रकार यूक्रेनियन भाषा में क्या बोल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेनियन आर्मी ने रूस के साथ डटकर मुकाबला करने के लिए और युद्ध के मैदान में अपने सैनिकों का माइंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए 19 जनवरी 2024 को श्रीमद् भगवत गीता की स्ट्रेटेजी अपनाई है। क्योंकि इन दिनों यूक्रेन की सेना के ज्यादातर सैनिकों का वही हाल है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का हाल हुआ था। और इस चीज को गहराई से समझते हुए यूक्रेनियन आर्मी के कर्नल ने भगवत गीता को हर एक सोल्जर्स तक पहुंचाने के लिए हजारों भगवत गीता यूक्रेनियन आर्मी में बांटी है, जो कुछ इस प्रकार दिखती है, जिसकी अब चर्चा पूरे यूक्रेन में हो रही है। और यूक्रेनियन मीडिया इस न्यूज को बहुत अच्छे से कवर कर रही है और खुलकर सनातन धर्म का प्रचार कर रही है। तो यूक्रेनियन आर्मी के कर्नल ने भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्णा की रणनीति क्यों अपनाई है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले बात करते हैं कि यूक्रेनियन मीडिया की ये पत्रकार यूक्रेनियन लैंग्वेज में सनातन के बारे में क्या बता रही है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है कि यूक्रेन की जय हो, नायकों की जय हो। हाँ, मुझे यकीन है कि आपने सुना होगा कि भगवत गीता भारत की सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तकों में से एक है। हिंदू धर्म की कई धाराओं में से महत्वपूर्ण पुस्तकों और ग्रंथों में से एक है और इस भगवत गीता को एक दिव्य पुस्तक के रूप में लागू किया जाता है। यह पुस्तक दो परिवारों के बीच युद्ध की घटनाओं का वर्णन करती है। ये घटनाएं यूक्रेन में अब जो हो रहा है उसके बिल्कुल समान है। इसमें एक योद्धा यानी कि अर्जुन की भावनाओं के बारे में पाठ है, जो युद्ध के मैदान पर युद्ध लड़ रहा है और साथ ही खुद के साथ आंतरिक संघर्ष कर रहा है, यानी कि ये अर्जुन के बारे में बता रही है। इसके बाद ये एंकर कहती है कि हमारी सेना इस पाठ को पढ़ना पसंद करती है। ये पुस्तक पहले से ही यूक्रेन के कई रीजन्स में नैतिक रूप से मदद कर रही है और कल 20 जनवरी को इस पुस्तक को यूक्रेन की कैपिटल कीव में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुति के अलावा हर कोई शाम 5 बजे कोजातस्की होटल में होने वाले कार्यक्रम में आ सकता है। इसमें दिलचस्प चर्चाएं और विभिन्न भारतीय अनुष्ठान होंगे। प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए यदि आप इसका अवसर पाना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आए। यह किताब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हो, युद्ध, शांति या फिर कोई भी परिस्थिति। इस किताब के माध्यम से हमें जीवन का विकास करना सीखना होगा। जो हो रहा है उसकी निगरानी करनी होगी और चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसकी परवाह किए बिना खुद को बाहर से भी मॉनिटर करना सीखना होगा। तो ये था यूक्रेनियन मीडिया की इस पत्रकार का यूक्रेनियन लैंग्वेज से हिंदी ट्रांसलेशन, जो मैंने इस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट को निकालकर बहुत ही मेहनत के साथ ट्रांसलेट किया था, ताकि आप भी जान पाओ कि इन दिनों यूक्रेन में क्या चीज ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों, ये वीडियो यूक्रेन के एक बड़े टीवी चैनल पर आज से 11 दिनों पहले यानी कि 19 जनवरी को अपलोड की गई थी। यूक्रेन के इस चैनल का नाम है टीवी चैनल 1+1, जिस पर एट प्रेजेंट में 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। लेकिन यहाँ पर अब प्रश्न यह आता है कि यूक्रेनियन आर्मी के कर्नल सनातन धर्म के कांटेक्ट में कैसे आए और इनको ऐसी क्या मजबूरी हुई जिसके कारण रूसी सेना का डटकर मुकाबला करने के लिए इनको यूक्रेन की सेना में भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार करना पड़ गया।
और हजारों भगवत गीता यूक्रेन के सैनिकों को बांटनी पड़ी। और आखिरकार कैसे भगवत गीता पहले से ही यूक्रेन के कई रीजन्स में नैतिक रूप से मदद कर रही है, जैसे कि यूक्रेनियन मीडिया ने बताया, और क्यों यूक्रेन के लोगों को अब भगवत गीता पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की कि यूक्रेनियन आर्मी के सोल्जर्स का इन दिनों वही हाल है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का हाल था, क्योंकि अर्जुन अपने हाथों से अपनों का ही वध नहीं करना चाहते थे। पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह, माया और धर्म का सच्चा ज्ञान दिया, तब अर्जुन को भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद उसने अपने ही अधर्मियों का वध करके कुरुक्षेत्र के मैदान में विजय प्राप्त की थी। तो इसी सेम स्ट्रेटेजी का प्रयोग करके यूक्रेनियन सोल्जर्स का रशियन लोगों के प्रति प्रेम को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी में मौजूद ज्यादातर सोल्जर्स रशियन लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं और उनको पसंद करते हैं। और बहुत सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स ऐसे भी हैं जिनकी वाइफ या फिर हस्बैंड रशिया से हैं। इसलिए ज्यादातर यूक्रेनियन सोल्जर्स रशिया के प्रति युद्ध करते समय भीतर से पूरी तरह से तैयार नहीं होते। इसलिए यूक्रेनियन आर्मी के कर्नल ने सभी सैनिकों को भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित किया और यूक्रेन की कैपिटल कीव में गीता के माध्यम से सनातन का कार्यक्रम रखा, जिसमें हजारों यूक्रेनियन सैनिक शामिल हुए और ये समझाया गया कि उनको अपने देश को बचाने के लिए रूस का डटकर सामना करना होगा। पर दोस्तों, यूक्रेन की सेना में भगवत गीता का प्रचार करने का पूरा क्रेडिट कर्नल को नहीं बल्कि इस्कॉन को जाता है। जो यूक्रेन में पिछले 3 दशकों से लगातार भगवत गीता का प्रचार कर रही है, इसके कारण हजारों लाखों यूक्रेनियन गीता को पढ़कर सनातन धर्म अपना पाते हैं। तो इसीलिए यूक्रेनियन आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स ने इस्कॉन ज्वाइन की हुई है, जिसके कारण यूक्रेनियन सेना में ऐसा अद्भुत काम हो पाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।